दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे लॉकडाउन की वजह से एरोप्लेन, मोटरसाइकिल और कार में कौन कौन सी समस्या आने वाली है। एक बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि लॉकडाउन न सिर्फ हम इंसानों के ऊपर लगा है बल्कि इस दुनिया में मौजूद उन तमाम चीजों पर लगा है जो स्थायी रूप से अपना काम करती थी, जिसमें तरह तरह की चीजें शामिल है, जिनमें आप हमारे वाहन को ही ले लीजिए, वो वाहन जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा अहम एरोप्लेन है, जिनकी वजह से हम मीलों की यात्रा मिनटों में कर लेते हैं। अब जब इतने दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हमारे एरोप्लेन भी आसमान में उड़ने की बजाय जमीन पर आराम कर रही है। ऐसे में इस पर और इसके साथ साथ दूसरे वाहनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके इस फेवरेट चैनल में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपको पूरी तरह से सोच में डाल देगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारी शानदार वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले अगर हम बात करें एरोप्लेन की तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ये मेटल के पक्षी जमीन पर बैठकर आराम करने के लिए नहीं बल्कि आसमान में उड़ान भरने के लिए बनाए गए हैं। और ये तो उसी तरह हुआ कि मछली से बोल दिया जाए कि पेड़ के ऊपर बैठकर आराम करो, क्योंकि मछली का काम तो पानी के अंदर तैरना है, ना कि पेड़ के ऊपर बैठकर आराम करना। इसी वजह से जब जो चीज उसकी प्रकृति के हिसाब से नहीं होती तो उसके अंदर गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण विशाखापट्टनम में हुई गैस लीक हादसे में आप समझ सकते हो, क्योंकि ये भी लॉकडाउन में बंद चल रहे प्लांट में समय समय पर जरूरी चेकिंग न करने की वजह से हुआ। ऐसे में जब इतनी भारी मात्रा में चीजें रुकी पड़ी है तो उसका कुछ ना कुछ असर तो हमें देखने को मिलेगा ही। अब लॉकडाउन के चलते सभी यातायात के साधनों को बंद कर दिया गया है, जिसमें सबसे अहम एरोप्लेन है। और जब से एरोप्लेन का निर्माण हुआ है तब से इसे बनाने व ठीक करने वालों के सामने कई सारी चुनौतियां आई है, लेकिन जो चुनौती अब उनके सामने आएगी वो आज तक नहीं आई, क्योंकि पूरी दुनिया में मौजूद 39,000 एरोप्लेन अब ठप पड़े हुए हैं, जिसमें पैसेंजर एरोप्लेन से लेकर आर्म्ड फोर्स में इस्तेमाल किए जाने वाले एरोप्लेन भी शामिल है। इसमें से अधिकतर हर समय आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अब क्या हाल है ये तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। अच्छा, ये चीज तो आपको अच्छे से पता होगी कि जब आप साइकिल कुछ समय के लिए रख देते होंगे तो उसमें से अपने आप ही हवा निकलती रहती होगी, जिसके बाद जब आप 15 से 20 दिन बाद साइकिल को चलाने के लिए निकालते हैं तो आपको टायर में हवा भरवानी पड़ती होगी। हमने ये उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है कि किसी के पास गाड़ी हो ना हो लेकिन साइकिल तो होगी और हर किसी ने चलाई भी होगी। अब आप खुद सोचिए कि जब साइकिल जैसी छोटी मोटी चीज लगातार वर्किंग मोड पर चलना चाहती है तो एरोप्लेन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से इस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ साथ इंजीनियर को भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब हम इससे साइकिल की तरह मोहल्ले का एक राउंड तो मार कर आ नहीं सकते कि इसके टायर से हवा ना निकले, लेकिन फिर भी एरोप्लेन को चलती अवस्था में रखने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार उन पर काम कर रही है, जिसमें एरोप्लेन के इंजन और टायर को पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है और इसके बैटरी सिस्टम को ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन ये सब चीजें थोड़े थोड़े समय में हटानी भी पड़ती है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर एरोप्लेन के अंदर की सफाई करना बहुत जरूरी है, वरना इसके अंदर जंग और गंदगी भर जाएगी, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी कभी नहीं चाहती। और इसीलिए सफाई के साथ साथ इसे नियमित रूप से चलाया भी जाता है। हालांकि उड़ाया नहीं जाता, लेकिन थोड़ी दूर इसे एक राउंड लगाया जाता है ताकि सारी चीजें देखी जा सके क्या सही चीज काम कर रही है या नहीं। चलिए, ये सब चीजें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी देख रही है, लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये कि उनके पास पार्किंग की जगह बहुत कम है, क्योंकि सभी प्लेन ग्राउंडेड है और इन्हें खड़ा करना होता है, जिस कारण काफी सारी दिक्कतें सामने आ रही है। जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को पहले से ही कोई इनकम हो नहीं रही, क्योंकि सारा काम ठप पड़ा है। उसके साथ ही इन्हें एरोप्लेन की मरम्मत और देखरेख में खर्चे हो रहे हैं, जो चीज पूरी तरह से इनको इकोनॉमी में डुबो रही है, और ये कब सही होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। वहीं अगर हम बात करें कार और बस वगैरह जैसे वाहनों की, तो इसमें कुछ ही ऐसी दिक्कतें देखने को मिलेंगी जहां पर ज्यादा दिनों तक इस तरह के वाहन खड़े रहते हैं, इनका इंजन भारी मात्रा में खराब होना शुरू कर देता है, और तो और बैटरी भी डाउन होने लगती है, साथ ही इन वाहनों के पहिए भी जाम हो जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप कार या फिर दूसरे किसी तरह के वाहन न चला रहे हो तो इसे हर दूसरे तीसरे दिन लगातार 1-2 राउंड मारकर इसका इंजन स्टार्ट करें, ताकि आने वाले समय में कोई भी खराबी देखने को ना मिले। इसी के साथ अपने वाहन की लगातार सफाई भी करते रहें,
ताकि इनके अंदर गंदगी ना आए। और सेम यही चीज साइकिल और बाइक जैसे व्हीकल्स पर भी लागू होती है, जिसमें उन्हें थोड़े थोड़े समय में स्टार्ट करके 1-2 राउंड मारना बहुत जरूरी है, वरना जब आप इसे चलाने के लिए निकालेंगे तो आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि इन दिक्कतों में अच्छा खासा खर्चा भी करना पड़ जाए। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।